अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ जी, ये है मेरे हस्बैंड सैयद शिराज जैदी। इनका कॉलर लगा हुआ देख लिया होगा आपने, तो इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा आपको कि क्या हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ आगे कि इन्हें क्या हुआ है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फादर्स डे है और बच्चों ने जो है अपने बाबा के लिए कार्ड्स वगैरह बनाए थे और उन्हीं की वजह से जो है ना छोटी मोटी हमारी सेलिब्रेशन हो गई। और सेलिब्रेशन तो हम लोगों ने करनी थी फादर्स डे की, मगर मेरे हस्बैंड हैं तो कुछ वीडियोस में आपने उनको देखा भी होगा। शूट पे गए थे भाई के साथ हॉक्स पे। ये लोग शूट्स पे जाते हैं, कमर्शियल शूट्स होती हैं वहाँ पे, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ पे जब शूट ख़त्म हुई तो सब लड़कों ने सोचा कि चलें स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग करते हुए ये भी स्विमिंग कर रहे थे और इन्होंने जैसे ही स्विमिंग करते करते हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, थी आज फादर्स डे था और सेलिब्रेशन तो हमारे घर में होता है, हर इवेंट का होता है सेलिब्रेशन। और आज बच्चों ने जो है वो छोटा मोटा सेलिब्रेशन किया। मैं फादर्स डे सेलिब्रेट नहीं कर सकी। देखें इनकी उसकी डिटेल मैं आपको देती हूँ। मंडे जो गुज़र चुका है, जो जा चुका है, कल एक मंडे है और जो एक गुज़र चुका है। ये शूट पे गए थे हॉक्स पे और हट में शूट थी। तो जब सब लोग शूट वगैरह वाइंड अप हो गई तो वहाँ पे स्विमिंग पूल था, तो इन्होंने वहाँ स्विमिंग कर रहे थे। तो फिर उन्होंने जो ऐसी जंप मारी, बैक वाली जो जंप होती है इन्होंने मारी, तो इनका जो सर है वो ज़मीन पे लगा। जब सर ज़मीन पे लगा इनका बैक फ्लिप से, स्विमिंग कर रहे थे बैक फ्लिप से, इनका जब सर ज़मीन पे लगा तो गर्दन जो है उनको उस टाइम पता नहीं था। उस टाइम उल्टा हाथ और उल्टा पाँव 5-6 मिनट के लिए जो है वो फ्री हो गया था। वो ये बोल रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना मेरी पाँव काम कर रहा था, ना मेरा हाथ काम कर रहा था। ये जो फादर्स डे ये बच्चों की वजह से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। बेटियां जो होती हैं आपको पता है ना बाप की कितनी करीबी होती हैं, क्लोज़ होती हैं वो। तो ये चाह रही थी बच्चियाँ, तो हम लोगों ने छोटी मोटी जो है वो बच्चों के लिए पार्टी कर ली। ठीक है, जो आप देख सकते हैं। तो बस आप लोगों को बताने का मकसद कुछ यूँ था कि आप लोग जो है इनके लिए दुआ करें। हम लोगों ने जिन्ना हॉस्पिटल में दिखाया है, मैं आपको रिपोर्ट्स भी, पिक्चर्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने जिन्ना हॉस्पिटल में दिखाया है, उसके बाद हम एक आर्थोपेडिक थे उस वाले सर्जन को दिखाया है, उसके बाद न्यूरो सर्जन को दिखाया है लियाकत नेशनल में। पहले जब आईसीयू में सीटी स्कैन करवाने इनका लेके गए तो सबसे पहले हम जिन्ना लेकर गए थे। बैठ भी नहीं पा रहे थे, स्टेप बिल्कुल सही से गर्दन इनकी नहीं स्टेबल हो रही थी, मगर फिर भी ये ना बहुत परेशान हो के बहुत मुश्किल से जो है वो बैठे थे। बस अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, सेहत दे जी। ये सीटी स्कैन की ऐसे ही मैं बैठी थी इनके साथ, तो पिक्चर ले ली। फिर 4 दिन रिपोर्ट में आए कि 4 दिन तक बहुत तकलीफ़ में रहे। फिर हम एर्थोपेडिक इधर ही होता है काला बोर्ड पे, उसको दिखाया। उसने बताया एक्चुअली कि ऊपर वाली जो 2 बोन्स हैं, हड्डियाँ जो ऊपर वाली हैं, ये लियाकत नेशनल का है, उसमें फ्रैक्चर हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स वगैरह अभी ठीक हैं। 2 बोन्स हैं जो उनमें फ्रैक्चर हुआ है। उन्होंने 3 जो है वीक्स के लिए रेस्ट दिया है। बाकी हम लोगों ने कल कुछ तस्वीरें इनकी ले ली थी बच्चों के साथ, बहुत खुश हो रहे थे। फिर मैं अकेली गई सदर, जहाँ मेरा रोज़ का काम होता है, वीडियोस वगैरह बनाती हुई। मैं तो अक्सर इनके साथ ही जाती हूँ। तो अब ये रेस्ट पे हैं, तो फिर मुझे अकेले जाना था, अकेले आना था, तो ये भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दी मैंने।
मैं गई थी बिल्कुल दिन में, वापसी में जब मैं बस में बैठी तो वापसी में आते आते रात हो गई थी। तो बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग जो है इनके लिए, शराज के लिए दुआ करिएगा और ज़रूर दुआ करिएगा कि ये जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। हम दोबारा से जो है ये इसी तरह जिस तरह है ठीक हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, वीडियोस में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। बस मैं आपको वीडियो में सिर्फ यही बताना चाह रही थी कि इनकी जो है 2 बोन्स, जो गर्दन की बिल्कुल लास्ट की 2 बोन्स होती हैं, वो फ्रैक्चर हो गई हैं। तो अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है। जिस तरह इन्होंने जंप लगाई थी, ये कह रहे थे मैंने 2-3 जंपें लगा दी थी, तो तीसरी वाली जब मैंने बैक फ्लिप किया तो मेरा दिल खुल गया था, तो इसलिए मैंने ये जंप कर दी। तो आप लोग जो है, मैं बताने का मकसद ये था, बहुत सारे लोगों को हमने नहीं बताया, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, क्योंकि हम लोग उस टाइम अचानक जब इस तरह हुआ तो बहुत परेशान हो गए थे और कभी किसी के इस तरह हुआ नहीं। तो अब जाहिर बात है, परेशानी की बात है, क्योंकि एक बंदे को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। ये डॉक्टर के पास गए तो उनको फ़ौरन कॉलर लगा दिया उन्होंने। तो उस टाइम जो है इनकी गर्दन मूव नहीं हो रही थी, सारी रात ये परेशान रहे, 2-3 दिन तो ये समझो मूव नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत परेशान हो रहे थे, ख़ुद ही बहुत परेशान हो रहे थे कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं ठीक भी हो सकूँगा कि नहीं। जैसे कि लोगों को आती हैं ऐसी वाइब्स आती हैं कि पता नहीं मैं ठीक हूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, पहले से बहुत बेहतर हैं। और बस ये कि थोड़ा उठ नहीं सकते सही से, लेट नहीं सकते, और जैसे लेट जाते हैं तो उठ नहीं सकते। तो आप लोग जो है बस दुआ करिएगा, दुआओं में बहुत असर होता है, अल्लाह ताला किसी की भी दुआ कबूल कर सकता है। तो आप लोग जो है दुआ करिएगा, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। बाकी ये कि न्यूरो सर्जन वगैरह सबने को टेस्ट करवा लिए थे, क्योंकि लगी इनके सर में थी ना, तो दिखाना बहुत ज़रूरी था कि असल में हुआ क्या है। बाद में भी लोगों ने बताया, जैसे इनके दोस्तों वगैरह ने, इनके बाद में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि खुदा न खास्ता याददाश्त चली जाए, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक हैं, सेट हैं। और मैंने बोला भी था कि थोड़ा सा बोल दें, तो इनसे बोला भी नहीं जा रहा था। मतलब ये कह रहे थे कि मैंने कभी इस तरह वीडियोज़ नहीं बनाई और मैं कभी तुम्हारी वीडियोज़ में नहीं आया, तो इसलिए वो नहीं आए थे वीडियोज़ में। मैंने 2-3 दफ़ा कट किया, सोचा इनको वीडियो में लेकर आऊँ, तो मैंने दोनों दफ़ा दोनों ही वीडियोज़ इसकी डाल दी हैं। तो आप लोग जो है दुआ करिएगा, और इंशाल्लाह ये पूरा वीक जो है ना हमारा बहुत परेशानी में गुजरा है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे दी, इतना ही बहुत है। आप लोग जो है वो साथ दीजिएगा। बताने का मकसद कुछ नहीं था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए दुआ करें कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।